कारण हमारा धंधा पूरा बैठ चुका था। धंधे के लिए हमारा पैसा नहीं था। लॉकडाऊनच्या काळामध्ये माझी कठीण परिस्थिती चालत होती। घर में मैं सिर्फ अकेली लेडीज हूँ कमाने वाली, और मेरा कोई सपोर्ट नहीं, मेरे मिस्टर भी नहीं है। कोरोना महामारी का व्यापक प्रभाव हमारे देश के ऊपर पड़ा है। इस दौरान रेहड़ी पटरी पथ विक्रेताओं का कारोबार लगभग खत्म ही हो गया था। मानो जैसे हर और अंधियारा ही छाया था। उस दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पास की जमा पूंजी सब खत्म हो चुकी थी। नए सिरे से व्यवसाय शुरू करने की कठिन चुनौती उनके सामने थी। इस दौरान भंडारा नगर परिषद ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के माध्यम से उनको दिलासा दिया। भंडारा देश की राइस सिटी, विदर्भ में प्रसिद्ध तालाबों का जिला, तेजी से विकास की मार्ग पर अग्रसर होता एक शहर एवं शहर को प्राप्त वैनगंगा जीवनदायी का साथ। भंडारा शहर में जब लॉकडाउन लगा तब कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी। भंडारा नगर परिषद ने फुटपाथ पथ विक्रेताओं को दिलासा देते हुए प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना से पथ विक्रेताओं को एक नव संजीवनी प्राप्त हुई है। भंडारा नगर निगम के पास पथ विक्रेताओं की 2020 के उपलब्ध सूची के अनुसार योजना की शुरुआत की गई। भंडारा के सड़कों पर चाय बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, कपड़ा व्यापारी, जूते चप्पल बेचने वाले अन्य पथ विक्रेताओं को लॉकडाउन में अधिकारियों ने खोजकर उनका नाम पथ विक्रेता सूची में सम्मिलित किया। साथ ही साथ स्वनिधि योजनाओं के लिए पंजीकरण कर उनके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी पंजीकृत किए। इस काम में पथ विक्रेता संगठना और शहर स्तर संगठनाएं और नगर परिषद के कार्यालयों का बड़ा योगदान रहा। पंजीकरण के बाद उन्हें भंडारा नगर परिषद की ओर से SRN नंबर अर्थात सर्वे रजिस्ट्रेशन नंबर एवं LOR अर्थात लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया गया। उसके बाद उनके आवश्यक कागजात जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लिंक करना उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए उत्सुक किया, जिससे इन पथ विक्रेताओं के जीवन में एक नई आशा की किरण जगी। भंडारा नगर परिषद ने ऐसे कुल 1356 पथ विक्रेताओं को खोज निकाला और कुल 1062 पथ विक्रेताओं को 1,39,00,000 अर्थ सहाय्य वितरित हुआ। माझे नाव घनश्याम नामदेव पडोळे आहे। माझे मुस्लिम लायब्ररी चौक येथे फुटपाथवर 15 वर्षापासून दुकान आहे पितळी भांड्याची, आणि नंतर लॉकडाऊन लागल्यामुळे माझे व्यवसाय बंद पडल्यानंतर माझे जी जमापुंजी होती ती माझी घरच्यामध्ये खर्च झाले। नंतर लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर मला व्यवसायामध्ये अडचण आल्यानंतर मग माझे नगर परिषद भंडारा याच्यामध्ये आपला PM स्वनिधी मिळतो म्हणून आपल्याला मालूम झालं। त्याच्यानंतर मी त्या कार्यालयामध्ये जाऊन सनेनी बँकेमधून मला कॅनरा बँक भंडारा येथून मला 10,000 रुपये कर्ज मिळाले। ते कर्ज मी एका वर्षामध्ये फेडले। त्याच्यानंतर माझ्या व्यवसायामध्ये वाढ झाली। केवल ऋण उपलब्ध कराकर ही नगर परिषद रुका नहीं, तो इन पथ विक्रेताओं का आर्थिक स्तर बढ़ाने के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़कर नए समय के जरूरतों के साथ व्यवसाय वृद्धि के गुण सिखाए गए। इसके तहत उनका बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन, फोन पे, गूगल पे, ऐप सिखाना आदि। जब इन विक्रेताओं ने इस पूंजीगत ऋण के लिए आवेदन किया तब अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए इनके साथ
उनके पूरे परिवार का सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग अर्थात सामाजिक आर्थिक रूपरेखा में पंजीकरण कराया गया। इसके अंतर्गत आज तक भंडारा शहर के 1050 पथ विक्रेता और उनके परिवार को सोशल इकोनॉमिक पंजीकरण पूरा कराकर स्वनिधि से समृद्ध योजना अंतर्गत 8 योजना का लाभ देने हेतु प्रक्रिया शुरू कराई गई। स्वनिधि से समृद्धि इस अभियान के अंतर्गत अन्य योजनाओं को इन परिवारों को जोड़कर उससे संबंधित लाभ उनको दिलाना उद्देश्य था। मेरा नाम अब्दुल शकूर, सब्जी विक्रेता चिल्ला। लॉकडाउन के कारण धंधा पूरा बैठने के कारण मुझे पीएम प्रधानमंत्री जो योजना की स्कीम निकली थी, उस कारण मुझे पहले 10,000 रुपये का लोन प्राप्त हुआ है। उस लोन को मैं अदा कर चुका हूँ किस्त द्वारा। उसके बाद सेकंड लोन 20,000 का भी मिल चुका है, इसे भी मैं किस्त द्वारा अदा कर चुका हूँ। प्रधानमंत्री जी की इस योजना के कारण मेरा धंधा कारोबार अच्छा चल रहा है अभी फिलहाल। फिर भी उनकी जो सुविधा जो योजना है उससे हमें बहुत लाभ मिल रहा है। इस कारण हम लोगों को बहुत कुछ उनसे सुविधा मिल रही है और ऑनलाइन पेमेंट की भी व्यवस्था करते हैं। हम ऑनलाइन पेमेंट भी लेते हैं। कोरोना काल के कारण हमारा धंधा पूरा बैठ चुका था, धंधे के लिए हमारा पैसा नहीं था। इस कारण प्रधानमंत्री जो योजना स्कीम जो है उसके फार्म भरे हमने नगर परिषद में, मालूम पड़ा तो। इस माध्यम से इन पथ विक्रेताओं को अन्य योजनाओं का भी लाभ दिया गया। दूसरे लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के साथ पंजीकृत पथ विक्रेताओं को महाराष्ट्र सरकार द्वारा सभी लोगों के बैंक खाते में 1,500 रुपए की अतिरिक्त सहायता निधि दी गई। नगर परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों ने इन पथ विक्रेताओं को इस योजना का लाभ दिलाने में अहम भूमिका निभाई। नमस्कार, मेरा नाम उषा पंडेल है। मैं नेहरू वार्ड में रहती हूँ भंडारा में, और मेरा फुटपाथ पर व्यवसाय नई टेलरिंग शॉप है। और वो टेलरिंग शॉप में लॉकडाउन लगने के बाद में यानी पूरा बंद हो गया जैसा हो गया था। फिर मैं पीएम स्वनिधि लोन के लिए नगर परिषद में गई और उन्होंने मुझे हेल्प की और वहाँ से मुझे 10,000 रुपये मिले। रिश्तेदार के पास जाने के बाद में भी पैसे नहीं मिले, लेकिन मुझे नगर परिषद से पैसे मिले और उस पैसे से मैंने अपना व्यवसाय आगे बढ़ाया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेरी क्रेडिट बन गई है और मुझे फिर से 20,000 का लोन, और मेरा अभी जो बिजनेस है वो अच्छे से चल रहा है। जब वो ऑनलाइन करते तब उसका मुझे कैशबैक मिल जाता है। आज इन पथ विक्रेताओं तथा उनके परिवारों का जीवन स्तर सुधारने में इन प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना का अमूल्य योगदान है। मेरा नाम आबिद मुबारक शेख है। मेरा व्यवसाय स्टेशनरी धंधा है। मैं फुटपाथ पर ही धंधा करता हूँ। लॉकडाउन में कोरोना काल में हमारा धंधा बंद हो चुका था और हमारी जो जमा पूंजी थी वो खर्च हो चुकी थी। फिर हमारे कने धंधा शुरू करने जब लॉकडाउन खुला तो पैसा नहीं था, तो हमारे को राष्ट्रीय दीनदयाल अंत्योदय यहाँ पर पता लगा कि फुटपाथ लोगों को स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है। हम वहाँ पे जाके पूछताछ किए तो हमको पता लगा कि 10,000 का कर्ज के लिए आपको फॉर्म भरना है। तो मैंने अर्जी किया, यूनियन बैंक से मेरे को 10,000 रुपए मिला। मैंने उससे दोबारा धंधा शुरू किया और वो पेड करने के बाद फिर 20,000 का लोन मिला और मेरा धंधा उसी से चल रहा है और अच्छा चल रहा है और मेरी घर गृहस्थी भी अच्छी चल रही है। इन लोगों के हंसते मुस्कुराते चेहरे का विश्वास एक नई कहानी बयां करता है। समाज का वर्ग उन्नति की धारा में आए, इनका भी जीवन सुखमय हो, यही तो विकास की परिभाषा है। नगर परिषद भंडारा का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमें इस परिस्थिति में साथ दिया और इसलिए मुझे पीएम स्वनिधि ने इतना सपोर्ट किया कि मैं उनको फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं इसके लिए मोदी सरकार का आभार मानता हूँ। धन्यवाद। नगर परिषद भंडारा यांचे धन्यवाद मानतो।